वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एजुकेशन जेट क्षेत्रफल यानी एरिया का भाग 2 लेके आया हुआ है, जिसमें 2011 से 2018 तक के सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। बस आप लोग इतना ही यहाँ पे जो दिया गया है चैनल में, बस उसी को करके जाएं। उससे बाहर आप लोग इधर उधर टाइम ना वेस्ट करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है। एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। मान लिया एक वृत्ताकार पार्क है, इसको बनाना है, जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 मीटर व्यास के और 12 मीटर व्यास के दो जो हमारे बन रहे हैं वृत्ताकार क्षेत्रफल, वृत्ताकार जो पार्क हैं उनके क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो नए पार्क का अर्धव्यास, इसका हमको अर्धव्यास निकालना है, ये हमें निकालना है। तो मान लिया इसका त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है। तो ध्यान से देखिएगा, कह क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने रेडियस मारा, इसका क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, इनके जोड़ के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर है, इसमें से अगर हम पाई क्या कर लें, उभयनिष्ठ कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, पाई से पाई ये कट गया, तो ये बन गया हमारा आर स्क्वायर बराबर इन दोनों के क्या है, त्रिज्याओं के स्क्वायर का जोड़। अब इन दोनों के त्रिज्या क्या दे रखी है, अब इसका व्यास तो दे रखा है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 16/2 8 हो गया। इसका 12 दे रखा है r2, तो 12/2, ठीक, 12 व्यास इसका 12 है तो आधा हो जाएगा 6 मीटर, और ये भी 8 मीटर। अब यहाँ पे रख दें, इसका जो है व्यास है, इसका रेडियस का स्क्वायर, इसके दोनों के रेडियस के स्क्वायर, तो यानी 8 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम फिर से लिख लेते हैं, r का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना, 8 8 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 100 बन गया। तो r बराबर, इसलिए r बराबर, जब इधर क्या होता है स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है। अभी किसका वर्गमूल है 10, 100 का वर्गमूल 10 आ गया, तो क्या आ जाएगी इसकी रेडियस आ गई 10। हमको क्या निकालना है, इसका अर्ध व्यास, पार्क का अर्धव्यास क्या होगा, तो अर्धव्यास क्या होता है, वही तो हमारा रेडियस होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सीटेट 2016 में पूछ रखा है, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल। समलंब होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। समलंब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा जो है आमने सामने का, एक पेयर जो होता है क्या होता है, समांतर होते हैं, सभी नहीं हो जाएंगे, नहीं तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो एक केवल जोड़ा क्या है, ये इसके समांतर है, इसी को बोलते हैं हम समलंब। और इस पे ये क्या होता है, लंब अगर ड्रॉ कर दें तो ये इसका लंब कहा जाता है, ऊंचाई कही जाती है। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, ये दोनों भुजाओं के जोड़, इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो आधा गुणे ऊंचाई मान लिया h है, गुणे दोनों भुजाओं का क्या होता है जोड़। तो दोनों भुजाओं का अगर हम जोड़ कर लें तो इसमें क्या, एक भुजा तो एक को दे रखा है, दूसरे को ये दे रखा है, बीच की दूरी दे रखा है, ये तो पहली भुजा हम कर लें, दोनों भुजाओं का जोड़, पहली धन दूसरी भुजा। ये याद रखिएगा कि क्या होगा इसमें, ये और इसका जोड़ होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल इसका दे रखा है कितना 720, हमने 720 रख दिया बटे आधा, ठीक। और गुणे ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई कितनी है, इनके बीच की दूरी 20 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, उसमें से एक समांतर भुजा 35 दे रखा है, तो यहाँ पे हम एक भुजा को 35 रख दिए, दूसरी हमको निकालनी है, दूसरी, यही तो है फार्मूले में, बस रखना है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया, कट गया, 10 हो गया। अब इस 10 को क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 10 गुणा हो रहा है तो भाग में आ जाएगा ना, बटे 10 बराबर 35 धन दूसरी भुजा, ठीक है, यही होगा। अब इसको हम काट दिए तो 72, अब इसको 35 को इधर ले आएंगे, घट जाएगा ना,
बराबर दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पे अगर दूसरी भुजा हम निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, कितना आएगा, 3 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 मीटर। अब देखो 37 मीटर कहाँ पे दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछ रखा है। इसमें कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है। तो हमने एक चतुर्भुज ऐसे बना लिया, 4 भुजाओं की आकृति, ABCD चतुर्भुज है। BD जो है 40 सेंटीमीटर है, BD ये हमारा जो है BD 40 सेंटीमीटर है, ठीक। यानी विकर्ण इसका है, सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई, एक शीर्षीय इससे इस पे लंब ये और एक इस पे लंब ड्रा किया गया, ये इसकी लंबाई दे रखा है, एक 16 है और 16 सेंटीमीटर और एक दे रखा 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है दोनों, ठीक। अब कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ABD बन रहा है, ABD BD। अगर ABD का क्षेत्रफल जोड़ दें किसमें, BCD में, ये अगर हम क्या करें, इनका क्षेत्रफल दोनों का जोड़ दें अगर, तो पूरे का ABCD का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल ये तो होगा, ये दोनों त्रिभुज से ही तो बना हुआ, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। और हमको पता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ABD का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम लोग देख लेते हैं। अब BD क्या है, BD 40 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ABD की अगर बात करें तो BD अगर 40 है तो ये आधार बन गया और इस पे लंब कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और इस त्रिभुज की बात करें तो भी BD आधार होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 16 दे रखा है। तो हम क्या करें, ABD लेते हैं, ABD का क्षेत्रफल तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका कितना दे रखा है, BD 40 और ऊंचाई इसकी कितनी रखी है, 12 धन। अब इसका भी BDC का भी निकालेंगे तो आधा, इसमें क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, इसका भी निकालना है तो इसमें भी क्या होगा, आधार जो हो जाएगा 40 हो गया और लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब कितना दे रखा है, एक 12 दे रखा और एक 16 दे रखा, तो 12 हो गया तो एक 16 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लें, तो 2 छक 12 हो जाएगा। इसको भी अगर हम काट दें 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम कर लें, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 240 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 320 हो गया। अब दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 0 4 2 6 3 2 5, इतना क्या हो जाएगा मीटर, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 560। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब हम लोग आगे, अब क्या एक क्वेश्चन है, ये टेट में पूछ रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जल्दी जल्दी करिएगा आप लोग। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा गुणे भुजा होता है ना, तो भुजा का स्क्वायर। तो ये दे रखा है कितना, भुजा का स्क्वायर 64 दे रखा है, तो भुजा क्या हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट में आ जाता है। अब देखिए कितने का गुणा करने पे से 8 हटाएं 64, 8 आ गया इसका सेंटीमीटर, क्या आ गया इसका भुजा आ गया। उसका क्या निकालना, परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़, तो 4 भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, तो 4 गुणे 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे देखते, अब ये ध्यान से देखिएगा, यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत आने के चांसेस क्वेश्चन के हैं। उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े वाले कमरे की फर्श में क्या करें लगाई जाती है। तो इसका निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, तो पहले हम सबको सेंटीमीटर में बदल देंगे इसको। अब 1 मीटर में जो होता है, ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास क्या है 15 मीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15 मीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 ये हो गया, और धन 17 ये भी तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1517 सेंटीमीटर। इसी तरह 9 मीटर धन 2 सेंटीमीटर, इसको भी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 900, 1 मीटर में 100 तो 900 धन 2, 902 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा इस तरीके से।
ठीक, अब क्या कह रहा है, ये तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब फर्श का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। फर्श का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, टाइल्स जो लगेंगे वो किस पे लगेंगे, फर्श पे तो लगेंगे, तो फर्श का हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना। आयताकार फर्श है, क्योंकि इसका क्या हो गया, लंबाई हो गया 1,517, चौड़ाई हो गया 902, और इसी पे क्या लगने हैं, टाइल्स लगने हैं। तो टाइल्स जो बेसिकली लगेगा क्या होगा, स्क्वायर शेप में टाइल्स आते हैं तो स्क्वायर शेप में ही टाइल्स लगेंगे, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, ऐसे स्क्वायर शेप में टाइल्स लगेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब कितने टाइल्स लगेंगे ये निकालना है। तो पहले फर्श का क्षेत्रफल देखते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा 902। अब एक टाइल्स का अगर हमको क्षेत्रफल पता चल जाए तो क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल अगर हम भाग दे देंगे तो कितने टाइल्स लग रहे हैं हमको पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग। टाइल्स जो है वर्गाकार है, वर्ग की आकार है। ठीक है, तो वर्गाकार टाइल्स का अगर हमको भुजा निकालना हो तो ध्यान से देखिएगा, तो 902 जो है, 902 और 1517, इसी तो से तो दोनों से मिलके ये बनेगा जो टाइल्स अगर इसमें इंक्लूड करेंगे, तो दोनों का इस केस में हम HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या होता है, दोनों में वो छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों को क्या करे, विभाजित करते। तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो जब इसका HCF निकालेंगे, HCF का तरीका हमने बताया 41 आ जाएगा। तो HCF अगर इसका 41 आ गया, यानी भुजा इसकी कितनी हो जाएगी, 41। अब हमको क्या निकालना है, कमरे में फर्श में लगाई जाती कितनी टाइल्स लगाई जाती है। तो संख्या अगर निकालनी हो टाइल्स की, तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल 1517 गुणे 902, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसका भुजा पता चल गया ना, वर्गाकार है तो 41 गुणे 41 हो जाएगा, 41 गुणे 41 ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको 41 से काटते हैं, तो 41 दिया ये चला जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा 7 जा चला जाएगा 7 बार, और 41 दूना 82 होता है, उसके बाद जो बचता है वो भी 2 बार चला जाएगा, 82 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, तो 22 गुणे 37 हो जाएगा। तो 22 और 37 का गुणा करने पे हमारा आ जाएगा 814। इसको आप गुणा करके आप देखेंगे तो 814 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 814, सी हमारा राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है सीटेट 2013 में पूछ रखा है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, भुजा सब बराबर हो, तो ये कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये ध्यान से देखिए, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक कोई आयत है उसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई हमको नहीं पता, मान लिया चौड़ाई इसकी x है। यदि वर्ग का और आयत का परिमाप बराबर है तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए आप, x है तो ये भी x हो गया, यानी 8 चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी अब क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं तो 8 धन 8 धन x धन x, यही तो होगा, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा इसमें 8 8 16 धन x x कितना हो जाएगा 2x। अब दोनों का परिमाप, आयत का और किसका, वर्ग का परिमाप बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, 2x धन 16 बराबर 24, यही तो बनेगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 24 में से 16 चला जाएगा, 24 माइनस 16, तो 2x बराबर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 16 4 20 4 24 8 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 क्या हो जाएगा, इधर जाके भागा हो जाएगा, तो 8/2 क्या आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई हमारी। और x हमने क्या माना था, हमने x माना था इसकी क्या, चौड़ाई। अब क्या पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें गुणा कर दीजिए, लंबाई कितनी थी, लंबाई इसकी थी यहाँ पे 8 थी ना, लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर थी, और चौड़ाई हमने निकाल ली 4, तो 8 चौक 32, 32 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, तो 32 हमारा ये हो गया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा।
अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीटेट में पूछ रखा है 2011 में, लिखा नहीं हुआ, 2011 में पूछ रखा है। किसी आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है क्या है, ए है, और उसकी लंबाई दे रखा है, लंबाई दे रखा है एल है। तो मान लिया चौड़ाई नहीं दिया है, तो चौड़ाई को हमने मान लिया उसकी चौड़ाई क्या है, बी है, नहीं दिया है, इसको हमको निकालना है। इसका परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप पहले ध्यान से देख लीजिए क्या होता है। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। ये चीज़ हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल दे रखा है आयत का, तो क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आयत का क्षेत्रफल देखें, यहाँ पे ए दे रखा है, यही क्षेत्रफल किसके हो, लंबाई गुणे किसके, ऊंचाई के हो जाए, ये सॉरी चौड़ाई के हो जाएगा। अब इसमें ए भी ए क्षेत्रफल है, एल क्या है हमारा, लंबाई है। ए और एल तो दिया है, बी नहीं दिया है, तो बी का मान हम निकाल लेंगे ए और एल के फॉर्म में, तो ए बटे एल हो जाएगा। ये हमको मिल गया बी इसका। अब जब बी मिल गया तो परिमाप में हम बी का मान ए और एल के रूप में रख देते हैं, तो 2 एल धन ए बटे एल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब 2 से गुणा कर देते हैं, 2l प्लस 2a अपॉन में l, तो 2l प्लस 2a अपॉन में l, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यूपी टेट 2014 में पूछ रखा है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक चीज ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये याद रखिएगा, भुजा का स्क्वायर इंटू √3/4 ये होता है। तो ये दे रखा है किसके, 16√3 के इक्वल। अब ये √3 यानी √3 कट जाएगा, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो नीचे आ जाएगा ये, और ये 4 जो है इससे गुणा हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16, और 4 जो है नीचे उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो इसमें होगा 16 चौके 64, तो भुजा का स्क्वायर आ गया 64। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, जब ये इधर स्क्वायर हटता है तो ये रूट में आ जाता है ना, और 8 हटाएं 64, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर भुजा आ गई। हमको निकालना क्या है इसका परिमाप, तो क्या होता है परिमाप, समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु की सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो 3 गुणे भुजा हो जाएगा, यानी 3 बार जोड़ दीजिए या 3 गुणे भुजा कर दीजिए, तो 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर 24 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट 2016 में है। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए दे रखा है, तो मान लिया समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है क्या है, ए दे रखा है। तो मान लिया इसकी भुजा जो है, सभी भुजाएं x x है, तो क्षेत्रफल जो होता है इसका, ध्यान से देखिएगा, ये होता है भुजा का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर √3/4 यानी भुजा का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर √3, यहाँ पे x है, और क्षेत्रफल इसका दे रखा है a, तो यानी इसका क्षेत्रफल a जो है वो एक्स स्क्वायर √3/4 के इक्वल है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई इसकी b है, यानी ये तो हमारा आ गया ये इस तरीके से, तो ऊंचाई इसकी हमारी b हो गई। अगर हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर ऊंचाई भी दी रहे तो हम उसको कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का मान हमको निकालना है, तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, तो क्या करता है, ये इसको 2 भागों में डिवाइड करता है, तो अगर ये पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसमें, इसको मान लिया d है, तो ए डी सी जो है त्रिभुज, ये अब 90 का बन गया ना, तो 90 का जब बन गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये कर्ण होता है 90 के सामने, तो एक्स स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है बी स्क्वायर, और आधार क्या है, अब इसका आधा हो जाएगा ना, जो इस पर लंब किया तो 2 भाग में बराबर काट देता है, x/2 का आधार का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको इधर लेके आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे 4 बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4,
बराबर बी स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 3x² बटे 4 बराबर बी स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इससे हम निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 4b स्क्वायर, 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा ये। अब इसी का मान इसमें रख दें एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे अगर रख देंगे किसमें, इस वाले समीकरण में, तो a बराबर एक्स स्क्वायर का मान क्या रखेंगे 4b स्क्वायर बटे 3 ये हो गया, और इंटू ये √3/4 है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये इसका जो है मान आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे 4 से 4 तो कट गया, अब b स्क्वायर √3/3 हमारा बच गया। अब हमें क्या लाना है, ये a है, हमें b स्क्वायर बाई a लाना है। तो b स्क्वायर बाई a लाना है तो इसको a को हम इधर ले चले जाए और इसको इधर ले आए, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और √3 इसके नीचे आ जाएगा बराबर b स्क्वायर, जो ऊपर है सब नीचे आ जाएगा भाई ये आ गया। इसी को हमको फाइंड आउट करना, लेकिन ये आंसर देखिए 3 में कहीं नहीं आ रहा है ना, तो देखिए तो b स्क्वायर अपॉन a बराबर 3 ध्यान से रखिएगा कभी भी हर में जो है हमेशा रूट में या उसमें वैल्यू नहीं होती वर्गमूल में, इसको हम क्या करते हैं परमीकरण करते हैं। आप लोग देखिएगा सेम वैल्यू से गुणा करके ऊपर नीचे इसको परमीकरण कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3 गुणे √3, 3 √3, और ये √3 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 आ गया, और 3 से 3 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3। अब √3 कौन सा है हमारा, डी है, हो जाएगा इसका √3। अब ये क्वेश्चन देखिए यूपीटेट 2016 में पूछ रखा है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया ना, डायरेक्ट फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर √3/4, भुजा का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर गुणे √3/4। अब 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 400 गुणे √3/4, 4 से हमने काट दिया, आ गया 100, तो आंसर क्या आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज लेकर आप लोग के लिए आता रहूँ।